अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ इकरा सलीम और डिस्कस करेंगे हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की गई थी उसमें हमने टॉपिक 1 स्टार्ट किया था। ठीक है, टोटल हमारे पास 12 टॉपिक्स हैं, उनमें से हमने टॉपिक 1 उठाया था। टॉपिक 1 जो था वो था केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का एक लेक्चर मैंने दिया, उस लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। उसी टॉपिक को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में लेवॉइस थ्योरी है, लेवॉइस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी मैंने उसको डिस्कस करना है और ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करना है। तो चलें जी, चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड। इसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ समझते हैं तो उससे पहले हमें उसकी कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। बेसिक टर्म्स में जैसे इसके आ जाता है, सबसे पहले है हमारे पास कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज़ वैलेंस, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेवाइस सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फर्दर हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो है वो हमारे पास एक फोर्स होती है। ठीक है, फोर्स जो होल्ड करती है एटम्स को टू फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड में फर्दर हम अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि द फोर्स बिटवीन टू और मोर एटम्स to hold them together as a stable molecule. ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में कि हमारे पास बॉन्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। केमिकल बॉन्ड जो है उसकी हमारे पास होती हैं फर्दर 4 टाइप्स। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। जो पहली टाइप है, पहली टाइप हमारे पास होती है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। अब इसके बाद पहला टॉपिक तो पहला जो था हमारा वो तो स्टेप क्लियर हो गया कि जी व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के बाद हमारे पास तो दूसरी चीज़ आती है, डैट इज़ वैलेंस। वैलेंस क्या होता है, हमने बड़ी दफ़ा पढ़ा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी होती है। वैलेंस भी जो है डैट इज़ एक्चुअली वैलेंसी। वैलेंस क्या होता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं एक एटम के जब वो मॉलिक्यूल बनाता है। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ वैलेंस, वैलेंस इज़ एक्चुअली नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by an atom in a molecule। जैसे हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन एटम जो है वो आपका कंबाइन कर जाता है एक क्लोरीन एटम के साथ, तो हम कहेंगे कि क्लोरीन का जो वैलेंस है ना वो हमारे पास है 1। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास पोटेंशियल होता है और कैपेसिटी, इट्स पोटेंशियल और कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट to combine with other element। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हम वैलेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाते हैं एटम्स, या कितना पोटेंशियल या कैपेसिटी है इनकी आपस में कंबाइन करने की। ये हमारे पास हो गया वैलेंस। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कंबाइन कर रहा है एक क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन का वैलेंस हमारे पास हो गया 1।
इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक जो मैग्नीशियम है वो कंबाइन करेगा एक ऑक्सीजन के साथ और इसका बैलेंस हो जाएगा हमारे पास 2 फर्दर। और हमारे पास वेरिएबल बैलेंस भी होते हैं। वेरिएबल बैलेंस में हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज H2S की ले लेते हैं और साथ में हम ले लेते हैं SO2 की। H2S के बीच में हमारे पास 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है, तो सल्फर का बैलेंस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। और यहाँ पे ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ अटैच है, लेकिन इसका जो बैलेंस है डैट इज़ 4। अच्छा जी, तो बैलेंस में जो 1.1 हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है, उसमें बैलेंस हमने किया। बैलेंस के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डैट इज़ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं एक एटम के। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स which are present in the outermost shell of an atom, ठीक है। जैसे हम अगर इसमें एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सोडियम, ठीक है। सोडियम के पास टोटल हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 8 एंड 1। अगर हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 1 जो है उसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम कहेंगे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की 17, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 7, तो उसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर हमारे पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या हो गए? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हमें पता करना हो कि जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, तो अगर हम 1A की बात करते हैं या आप कह लें कि A ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। A सब ग्रुप में हमारे पास क्या होता है? ग्रुप्स होते हैं फ्रॉम 1 to 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। इसमें टोटल हमारे पास A में होते हैं 8। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपका फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप के बाहर वाले यानी आउटर मोस्ट शेल में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये तो हमारे पास आ जाती है नोबल गैसेस का केस, ये तो वैसे ही स्टेबल है। जैसे क्लोरीन जो है वो बिलोंग करता है 7A से, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम बिलोंग करता है हमारा फर्स्ट से, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर हमें ये बताता है कि जो आपका सबसे बाहर वाला जो शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको हम देख सकते हैं बाय यूजिंग देयर ग्रुप नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ जाते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक हो गया हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे हो गए नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो हमारे पास कोई भी केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल होते हैं, यूज़ किया जा सकता है उनको, जो यूज़ होते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेटस पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं आपके बॉन्डिंग में,
ठीक है। और जो नॉन बॉन्डिंग है ये आपके पार्टिसिपेट नहीं करते, not participating, but they are also available for bonding। ठीक हो गया। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी एटम के वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसमें एग्जांपल सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम 11 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और ये हमें चीज़ पता चलेगी उसके सब ग्रुप से भी, वो पहले ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके बाहर वाले शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह क्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। और ये चीज़ हमें पता चलेगी उसके 7A वाले ग्रुप से भी। ठीक है। फर्दर हमारे पास आ जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअली रोल क्या होता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जो नहीं करते उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन ये अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, मतलब अगर हम इन्हें यूज़ भी करना चाहें तो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, वैलेंस के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वैलेंस का मतलब होता है कि बाह्य। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करेंगे तो उसका ये मतलब है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली ये हमारे पास क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो होते हैं आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। और ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम इसके एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, मेरे पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है मेरे पास 11। ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसके पास इलेक्ट्रॉन है 2, 8 एंड 1। ठीक है। 1 जो है वो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में टोटल हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 2, 8 एंड 7, इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये भी और ये भी हमारे पास क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे पास जो ए ग्रुप्स हैं, ए जो हमारे पास सब ग्रुप है। ठीक है। उसके बीच में हमारे पास ये है 1A है, 2A है, 3A है, सो ऑन। ठीक है। ये जो ग्रुप नंबर है ये हमें बताता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक। तो अगर किसी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट करेंगे मेरे पास लिथियम है, लिथियम पहले ग्रुप में आता है, 1A में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो 1A के अकॉर्डिंग इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है, तो ये हो गया 2 एंड 1, कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है। इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं फिर कि जी जो हमारे पास ग्रुप नंबर है, ए जो ग्रुप है, ए ग्रुप के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमें पता चलता है किससे, उसके ग्रुप नंबर से। अब फर्दर हमारे पास है बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब हम बात करेंगे बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में।
और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वो हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉट पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम इनके साथ बॉन्डिंग फर्दर कर सकते हैं, ठीक है। दे आर स्टिल अवेलेबल। ये नहीं होता कि अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे तो हम इनको फर्दर यूज़ नहीं कर सकते, हम इनको फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट हम चलते हैं लिवॉइस सिंबल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफएससी के हवाले से भी, बीएससी के हवाले से भी। वो है लिवॉइस सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये है हमारा टॉपिक नंबर 1.2 में 2, ठीक है, लिवॉइस सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक हमें इसमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो हमारे पास है एलिमेंट का सिंबल, ठीक है, और दूसरा हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डॉट्स या क्रॉसेस, ठीक है। अब क्या है, मतलब मैंने एलिमेंट के सिंबल का क्या करना है और मैंने डॉट क्रॉस का क्या करना है। हम क्या करते हैं कि जी हम एलिमेंट का जो सिंबल होता है ना, जैसे आप सपोज़ कर लो कि मेरे पास है कोई भी सिंबल, लेट्स सपोज ए, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर देता है एक तो एलिमेंट के नाम को और उसके साथ उसके जो फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मेरे पास है सोडियम 11 है इसका। अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू लिवॉइस सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, तो मैं क्या करूँगी कि सोडियम, ठीक है, अकेले को अगर मैं लिख रही हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास था सोडियम, प्रोटॉन है, इसके बीच में न्यूट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट में मेरे पास आ गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उससे जो बाहर वाला है उसमें आ गए हैं मेरे 8। इस पूरे के पूरे को मैंने रिप्रेजेंट कर देना है सिंपल एन में से, ठीक है। और जो बाकी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा उसको मैं यहाँ पे एज अ डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट कर दूँगी। तो अगर मैं लेट्स सपोज कि मैं लिख रही हूँ क्लोरीन की, अगर मैं लिवॉइस स्ट्रक्चर आपको देती हूँ तो मैं अगर क्लोरीन लिखती हूँ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का मेरे पास क्या मतलब है कि ये जो क्लोरीन अकेला, ये जो सिंबल है ना सेंटर वाला, वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो आपके न्यूक्लियस को भी रिप्रेजेंट कर देता है और वो आपके उसके आउटर मोस्ट जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर देता है। ये थी हमारे पास लिवॉइस मॉडल। अब फर्दर हमारे पास क्या होता है जी, ये मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, ये मैंने पेयरिंग कर दी है, ठीक है, और ये मैंने इसको अकेले लिखा है। अब इसकी क्या रीज़न है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो क्या है जी, एक्चुअली ये जो हमारे पास हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे डायरेक्टली। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसको हम इस तरफ लिखते हैं, बाद में ये पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते वो बात की बात है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाएगा। क्लोरीन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, सोडियम को रिप्रेजेंट कर दिया। फर्दर हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 6 हैं, तो हम 2 इधर से भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, इधर से भी बॉन्डिंग कर सकते हैं। मोस्टली हम पेयर्स के फॉर्म में जो नॉन बॉन्डिंग होंगे उनको देखते हैं। अच्छा, इस सारे को हम क्या कहते हैं, ये जो सारा हमने बनाया है इस पूरे के पूरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला।
और स्ट्रक्चर, और नंबर 3 लेवाइज स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। तो इस पूरे के पूरे को मैं क्या कहूँगी, रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन लेवाइज स्ट्रक्चर। फर्दर हमारे पास जो टॉपिक है डैट इज़ 1.2.3, डैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक, एक्चुअली व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे बोहर के बारे में तो आपको पता है, ठीक है। बोहर ने क्या किया था, उसने हमें मॉडल दिया था एटम का, ठीक है। उसने हमें एटॉमिक मॉडल दिया था। उस मॉडल की वजह से हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास ये पॉसिबल हो गया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने एलिमेंट्स की कैसे निकालनी है। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, अब बोहर ने जब एटॉमिक मॉडल पेश किया, उसके बाद फिर फर्दर जो थे दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एक था मेरे पास C.N. लेवाइस और दूसरा था W. होसेल। इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने अलग-अलग काम किया, ठीक है। और उसके बाद उनका क्वेश्चन क्या था, उन्होंने क्या काम किया, उनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाई एटम्स जॉइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बड़ा वैलिड किस्म का इनका क्वेश्चन था। उन्होंने कहा जी हम ये कहते हैं कि एटम्स जो वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर करते हैं, लूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको कि वो ऐसा करते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ का आंसर निकाला। अब क्या था, स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या जी, अगर कोई एक इंसान है, लेट्स सपोज कोई गरीब इंसान है, तो वो चाहेगा उसके पास गाड़ी हो, घर हो, इस तरह से वो खुद को स्टेबल करना चाहता है। इसी तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होते, वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। जब वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ भी करते हैं, गेन भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, कि वो अपना आउटर मोस्ट जो शेल है उसको फिल कर सकें या कंप्लीट कर सकें, ठीक। तो G.N. लेवाइस और होसेल ने जो काम किया था, एक्चुअली उन्होंने इस चीज़ का आंसर ढूंढा था कि एटम्स आपस में क्यों ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग ये था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लूज़, गेन और शेयर करते हैं, किस लिए एटम्स, ताकि वो अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट कर सकें। अब कोई ना कोई तो आइडियल होगा, उनका आइडियल था उनका नोबल गैसेस। अच्छा जी, नोबल गैसेस क्या हैं। नोबल गैसेस हमारे पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट वाला A ग्रुप है उसको कहते हैं। इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका आउटरमोस्ट शेल होता है कंप्लीट, ठीक है। एग्जांपल्स अगर हम इनकी लेते हैं, बल्कि पूरे ग्रुप को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास नोबल गैसेस में आ जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड xenon, radon, राइट। हीलियम के आउटर मोस्ट में आपके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नियॉन के आपके पास हैं 10, 18, 36, 54 एंड 86। अब इन सब के आउटर मोस्ट में क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसका बाहर वाला जो शेल है वो आपके पास कंप्लीट है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास ऐसे आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में वो कंप्लीट है।
ठीक है। इस तरह से जब हम नियॉन की बात करते हैं हमारे पास आ जाते हैं 2 एंड आउटर मोस्ट में आपके पास आ जाते हैं 8। पीछे हमने सोडियम और क्लोरीन का देखा था, सोडियम के पास जो है वो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और क्लोरीन के पास आपके पास यहाँ पे 7 थे, मतलब वो इनकम्प्लीट थे। तो अब वो जो इनकम्प्लीट थे उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन दे के लेके या शेयर करके पूरा कर लिया ताकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब मोस्टली तो हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, ज़्यादातर 8 जो है वो गेन करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, इन सारों के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसको एक नाम दे दिया था हमने ऑक्टेट रूल का, ठीक है। अब ऑक्टेट रूल हमें क्या कहते हैं कि एटम्स इंटरैक्ट बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग to achieve a stable outermost shell, a stable outermost shell of 8 electrons। अच्छा जी, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस थी उसको बाद में हमने चेंज कर दिया था ऑक्टेट रूल में, ठीक है, और इसको हमने कह दिया था ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस। ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस क्यों कहा था? ताकि क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जो सबसे स्टेबल ग्रुप है वो हमारे पास है 8A, ठीक है, जो लास्ट वाला ग्रुप है 18 ग्रुप। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके इक्वल अटेन करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं या शेयर करते हैं, ठीक है। पहले वाला जो है हमारे पास उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सारों के आउटर मोस्ट में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसको हमने ऑक्टेट रूल का नाम दे दिया और उस थ्योरी को हमने कह दिया ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस, कि बाहर अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका शेल कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आपका शेल कंप्लीट हो जाएगा तो मीन्स आप वो एलिमेंट जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो टेंडेंसी किसी एटम की 8 इलेक्ट्रॉन्स की पूरे करने की वो हमारे पास ऑक्टेट रूल है। इसको रूल ऑफ 8 भी कह सकते हो आप। सिंस हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, for hydrogen and lithium having 1 and 3 electrons respectively, the rule of 2। अब हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया जी हाइड्रोजन के बाहर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो वो रूल ऑफ 2 को फॉलो करेगा, नॉट रूल ऑफ 8। इसी तरह से लिथियम जो है उसके पास 3 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करेगा और वो भी रूल ऑफ 2 को फॉलो करेगा। तो रूल ऑफ 8 एंड रूल ऑफ 2 है जिसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स जो हैं सारे के सारे वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस कहते हैं, जो कि फर्दर मॉडिफाई करके हमने उसको कह दिया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड।